आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त हम मौजूद है खंडवा कलेक्टर कार्यालय में। वैसे तो इस कलेक्टर कार्यालय का इतिहास लंबा है। 1919 में बने इस कार्यालय का अपना एक महत्व है। जब भी आप यहाँ पहुंचे होंगे तो आपने पाया होगा कि इसकी बनावट को लेकर कहीं ना कहीं आपके दिल में सवाल होंगे, जिज्ञासा होगी कि आखिरकार इसकी बनावट कैसे की गई होगी। जब आप नजर डालते हैं सामने बगीचे पर तो वहां आपको 3 तोपे रखी हुई मिलेंगी। 3 तोपे जब आप देखते हैं तो आपके दिमाग में वो सीरियल सामने आ जाते हैं जो हमारे इतिहास को लेकर कई सीरियल ऐसे बने हैं जिसमें तोप चलती हुई दिखती है। लेकिन यहाँ जो तोप रखी हुई है उनका इतिहास क्या है, कब चली थी, किन राजाओं के वक्त में चली थी, अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए किन क्रांतिकारियों ने चलाया था, ऐसी बहुत सारी बातें जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ और जानेंगे कि आखिरकार इन तीनों तोपों का इतिहास क्या है। हमारे पत्रकार साथी जो कि इतिहास के काफी अच्छे जानकार हैं, संजय राठी जी, इन्हीं से जानेंगे कि इस तोपों का इतिहास क्या है। जी राठी जी, थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि इन तोपों का इतिहास है। नहीं, तोप जो है ये 3 है, यहाँ पर रखी हुई तोपें हैं और तीनों का अलग अलग आकार है। इनकी मार भी अलग अलग रही होगी, रेंज जो होती है। ये कोई कलेक्टर साहब इनको तब ले आए थे जब बुरहानपुर जिला नहीं बना था और असीरगढ़ जो है वो खंडवा जिले में आता था पूर्व निमाड़ में। तो वो असीरगढ़ किले की तोपों को उन्होंने यहाँ पर रखवाया, तो इससे संरक्षित भी हो गई है और वहाँ लावारिस होती होंगी उस समय, चोरी वगैरह से भी बच गई हैं। ये 3 तोप है और मेरा सामान्य ज्ञान ये बोलता है कि ये सन 1600 और 1500 के आसपास बनी होगी, या अगर कहे तो या आसपास ही बनी है 1600 के, क्योंकि बुरहानपुर में अपने असीरगढ़ के जो रेस्ट हाउस है पीडब्ल्यूडी का, वहां पर भी एक छोटी सी तोप रखी है जो 2-3 फुट की है। उसके ऊपर मैंने फारसी में पीतल से लिखा हुआ पढ़ा, वो सन 1600 के आसपास आता है। वो उसमें हिजरी सन लिखा हुआ है जो ईस्वी सन 1600 के आसपास आएगा। इसमें ये पलीता लगाने वाले छेद भी हैं जिसमें से यहाँ पे उसका फ्यूज होता होगा और इसको जला देते होंगे। हालांकि इसकी एग्जैक्ट मेथड अपने को मालूम नहीं है कैसे होता होगा, मगर उस छोटी तोप में जो ये तीसरी तोप है, इसमें ये जो तीसरी तोप है इसमें पलीते का छेद भी है। इसमें ये जो यहाँ पलीता लगता होगा इसमें, और इस छेद में, और फिर इसको जब जला दिया जाता होगा, जब माचिस का आविष्कार नहीं हुआ होगा, मशाल से जलाते होंगे या कोई अंगारा कंडा वंडा जो भी होगा उससे जलाते होंगे पहले, और इसमें बारूद भर के, बारूद के बाद इसमें गोला डाला जाता होगा। तो जब यहाँ से बारूद में विस्फोट होता होगा तो वो गोला जाता होगा आगे। कई बार एक गोला भी होता था और कई बार छोटे छोटे 2-4 गोले होते थे कि शत्रु पे अधिकतम मार पड़े। और एक बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ देशभक्ति वाले आर्टिकल में मैंने कभी पढ़ा था कि बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। उनको पूरे भारत ने अपना नेता माना था, हिंदू राजाओं, मुसलमान रियासतों ने, सबने। और वो कोई अंग्रेज ऑफिसर ने उनके पोतों के सिर काट लिए थे और एक थाली में रख के उनके सामने रख दिए थे। और वो अंग्रेज ऑफिसर, में नाम नहीं भूल रहा हूँ, एक का नाम हडसन था मगर दूसरे का नाम मुझे नहीं मालूम। उसने उस समय शेर बोला था, क्योंकि वो शायरी भी करता था, वो उर्दू शायरी भी करता था। उसने बहादुर शाह जफर को ये कहा कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। ये मेरे को मौखिक याद हो गया, मैंने बहुत इंटरेस्ट के साथ कहीं 20 एक साल पहले पढ़ा था। तब बहादुर शाह जफर ने भी उसके जवाब में शेर पढ़ा। बहादुर शाह जफर तो बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़े कवि और बुद्धिजीवी हैं। उनने उसको जवाब दिया था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो उसको फलीभूत भी किया अपने मदन लाल, जो क्रांतिकारियों के नाम उधम सिंह वगैरह, जो मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ नाम, उन्होंने जाके वहां पर इंग्लैंड जाकर क्लब में ऑफिसर को गोली मारी थी। सभी लोग सामान्य ज्ञान के तौर पे उस इतिहास को जानते हैं। तो इन तोपों का ये वीडियो देखने के बाद डर है कहीं बुरहानपुर के लोग, अब उनका जिला अलग बन गया है, वो तोप वापस में मांग ले कि हमारे कलेक्ट्रेट पे रखने के लिए दे दें। जो मैं उस तोप की बात कर रहा हूँ जो असीरगढ़ के रेस्ट हाउस पे रखी है, वो तोप फट गई है।
जब लगातार इमरजेंसी में चलाना होता था शत्रु के मुकाबला करने के लिए, तो इतनी गर्म हो जाती थी कि वो नरम होके फट जाती थी। तो वो तोप फटी है, और उसके ऊपर उसके निर्माण का जो सन मैंने कैलकुलेट किया था हिजरी सन से मिलाकर, तो वो सन 1600 ईस्वी के आसपास उसका निर्माण था। और वो तोप जो है, ऐसा मैं मान सकता हूं कि अकबर ने 1602 में असीरगढ़ पे आक्रमण किया था। पहला मुगल अकबर ही था। वो 1602 में अकबर का आक्रमण हुआ था असीरगढ़ पर, तब वो तोप उस युद्ध में चली होगी, और बड़ी इमरजेंसी में चलने के कारण वो तोप फट गई है। और उसके बाद फारूकी राजाओं का असीरगढ़ के किले पे राज हुआ करता था। उसके बाद उनके बाद मुगल आ गए। मुगल के बाद ऐसा लगता है वहाँ पुर्तगाली, फ्रेंच, डच सभी लोग आए, और बाद में अंग्रेजों के पास असीरगढ़ रहा। इसीलिए वहाँ पे बहुत सारे अंग्रेजों की और फ्रेंच लोगों की कब्रें भी है, और उन कब्रों के ऊपर उनके रॉक इंस्क्रिप्शंस भी लिखे हुए थे कि वो कहाँ मरा, इसका क्या नाम था, क्या पद था, कहाँ का रहने वाला था। मगर लोगों ने वो संगमरमर के लालच में उनको, ग्रेव स्टोन को पूरा तोड़ के वो पट्टिकाओं को अपने घर ले गए, जो बड़े दुख की बात है और बड़े शर्म की बात। इसी तरह से अब अगर कोई ऐतिहासिक जानकारी आती है और हमारा वीडियो आता है, आप वीडियो को देखें, शेयर करें और इस चैनल से जुड़ते रहें।